अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज अफसोस से आपको ये बताना पड़ रहा है कि 21 जनवरी 2023 को एक मरतबा फिर स्वीडन में मुसलमानों के मुक़द्दस किताब कुरान पाक को जलाया गया। पहले भी कई मरतबा ऐसा किया गया है। आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये ताज़ा वाक़या क्यों पेश आया और माजी में ऐसे वाक़यात पेश आने का सबब क्या था और क्यों बार बार 200 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है। ऐसा करने वालों का मकसद क्या होता है, उससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये वाक़या कहाँ पेश आया और ये घिनौनी हरकत किसने की। व्यूअर्स, ये वाक़या स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में तुर्की के सफारत खाने के बाहर पेश आया। वहाँ पे तुर्की के खिलाफ एहतजाज करते हुए एक सख्तगीर पार्टी के इंतहा पसंद सरबराह ने कुरान मजीद का एक नुस्खा नज़र आतिश कर दिया। ये एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिशियन कुरान पाक को जलाने की धमकियाँ देता ही रहता है। अब आइए जानते हैं स्वीडन की हुकूमत का मौक़िफ़। स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म ने तो इस वाक़े की मज़म्मत की है। उन्होंने मुसलमानों से हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इजहार राय की आज़ादी जमहूरियत का बुनियादी हिस्सा है, लेकिन जो कानूनी है ज़रूरी नहीं कि वो मुनासिब भी हो। मतलब कि स्वीडन की हुकूमत ने इस वाक़े से लातल्की का इजहार किया है, मगर उस एक्सट्रीमिस्ट को भी कुछ नहीं कहा हुकूमत ने। व्यूअर्स, अब आइए देखते हैं कि ये वाक़या पेश क्यों आया। व्यूअर्स, आपको पता है कि तकरीबन 1 साल होने वाला है रूस और यूक्रेन की जंग हो रही है। जैसा कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं था, इसलिए बराह रास्त नेटो यूक्रेन के दिफा में नहीं आ सका। तो इस खतरे को देखते हुए स्वीडन और फिनलैंड ने ये फैसला किया कि हम नेटो में शामिल होते हैं कि अगर कल को रूस उन पे हमला करे तो नेटो उनके दिफा में आएगा। इसलिए स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी। जैसा कि तुर्की नेटो का रुकन है, इसलिए वो किसी भी मुल्क की नेटो में शामिल होने की दरख्वास्त पर एतराज़ भी कर सकता है और उसे वो रोक भी सकता है। तो तुर्की के एतराज़ ने अभी तक स्वीडन की नेटो रुकनीत को रोके रखा है। इसी वजह से स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में फार राइट एक्सट्रीमिस्ट तुर्की के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उन्हीं एक्सट्रीमिस्ट में से एक ने 21 जनवरी 2023 को कुरान मजीद का एक नुस्खा नज़र आतिश किया है। अब आइए देखते हैं कि तुर्की के क्या एतराज़ात हैं। तुर्की का कहना है कि ये दोनों नॉर्डिक कंट्रीज़ यानी फिनलैंड और स्वीडन मुसलह कुर्द ग्रुपों यानी कुर्दिश वर्कर्स पार्टी की हिमायत करते हैं, जिसको तुर्की एक मुसलह कुर्द ग्रुप कहता है और अपनी सालमियत के लिए ख़तरा समझता है। और ये दोनों ममालिक तुर्की के हथियार बेचने पर भी पाबंदी लगाते हैं। तुर्की ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि स्वीडन ने तुर्की मुखालिफ मुसलह ग्रुपों के कुछ अरकान को पनाह दी हुई है, लेकिन स्वीडन इन इल्ज़ामात की तरदीद करता रहा है। व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि इस वाक़े से हमें क्या समझना चाहिए। सबसे पहले एक तो ये पता चलता है कि यूरोप में इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती और इम्तियाज़ी सलूक ख़तरनाक हद तक पहुँच चुका है। आए दिन कुरान करीम को जलाया जाता है, मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाता है, पैगंबर इस्लाम के कार्टून बनाए जाते हैं, फ़िल्में बनाई जाती हैं। सबब कुछ भी हो, मगर यूरोप में मौजूद कुछ एक्सट्रीमिस्ट हमेशा मुसलमानों के मुक़द्दस अक़ीदे को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं और बाद में कहा जाता है ये तो जमहूरियत का हुस्न है, ये तो आज़ादी इजहार है। मगर ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट अपने मुफादात हासिल करने के लिए जमहूरियत और आज़ादी इजहार की आड़ में इस्लाम की मुखालफत करते हैं। आइए अब देखते हैं कि मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और मुस्लिम लीडर्स का क्या रद्द-ए-अमल आया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ कौमी असम्बली ने इस वाक़े की मज़म्मत की है।
آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے سیکریٹری جنرل نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ سویڈش حکومت کی اجازت سے ہوا ہے۔ سعودی عرب اور قطر نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ ویورس، آئیے سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور اس دنیا کے ہر ایک فرد کو مذہب کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ ویورس، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ایک انسان کے ناطے ہمیں دوسرے انسان کی عزت کرنی چاہیے۔ اسی انسان کی عزت کرتے ہوئے اس کے ہر عقیدے کی بھی عزت کرنی چاہیے، کم از کم اس کے اسی عقیدے کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ وہ جانے اس کا کام جانے۔ ویورس، پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق اس دنیا میں تقریباً 200 کروڑ مسلمان ہیں، جبکہ ساری دنیا کی آبادی 800 کروڑ ہے، یعنی ہر چوتھا انسان اس دنیا میں مسلمان ہے۔ تو اتنی بڑی آبادی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے سے نفرتیں پھیلیں گی اور یہ دنیا ناقابل رہائش ہو جائے گی۔ دین اسلام سلام یعنی سلامتی۔ تو دین اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور تمام مذاہب کی تعلیمات اور عقائد کے احترام کا درس دیتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آتا ہے لا اکراہ فی دین، یعنی دیر از نو کمپلشن ان دین، مطلب کہ دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے۔ جس کو آنا ہے وہ آ جائے، جس کو نہیں آنا وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اور قرآن کریم کے آخری سپارے کی ایک سورت کی ایک آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم سے ہے اور میرا دین مجھ سے ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جانو اور تمہارا دین، میں جانوں اور میرا دین۔ مطلب کہ ایک دوسرے کے دین کی، ایک دوسرے کے مذہب کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔ ایک دوسرے کے دین کی چھیڑ چھاڑ کرنے سے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جو کہ دنیا کے امن کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں۔ اس دنیا کو پرامن بنانے کے لیے ہم سب انسانوں کو بات چیت پر، رواداری کو فروغ دینے پر، بقائے باہمی کی اہمیت کو سمجھنے پر یقین رکھنا ہوگا اور نفرت، انتہا پسندی کو مسترد کرنا ہوگا، اور سارے مسلمانوں کو اس ایکسٹریمسٹ سوچ کو مسترد کرنا ہوگا۔ ویورس، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اور ہمارے اس چینل کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔